नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सनराइज क्लासेस में। और आज हम लोग देखेंगे संसद भवन यानी पुराने संसद भवन और नए संसद भवन में क्या अंतर है, यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन बनने वाले हैं, उसके बारे में डिटेल हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखो दोस्तों, ये सामने जो आपके जो दो चित्र देख रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक। ये है पुराना संसद। कौन सा संसद? पुराना संसद। ये है पुराना संसद हमारा, और ये वाला है नया संसद, ठीक। इसी के बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं, नया संसद और पुराना संसद के बारे में। इससे जो क्वेश्चन बनने वाले हैं उसके बारे में हम लोग आज डिटेल में पढ़ेंगे। देखो, पहली बात है, जो ये पुराना वाला संसद है, इसका आकार देखने में तो लग ही रहा है किस तरह है। ये गोलाकार है। कैसे? वृत्त के आकार का गोलाकार है, ठीक। आकार कैसा है इसका? गोलाकार है, क्योंकि देखने में लग रहा है ये गोलाकार है, ठीक। और ये जो नया वाला संसद है त्रिभुजाकार है। कैसे? त्रिभुज के आकार का है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा नए संसद भवन का आकार कैसा है, तो कैसा बताएंगे? त्रिभुजाकार बताएंगे। वहीं पे अगर आपसे पुराना वाले का पूछा जाए, पुराने वाला संसद जो उसकी आकृति कैसी थी, तो गोलाकार थी। किस प्रकार थी? गोलाकार की। ये तो हमारा पुराना वाला, ये हमारा नया वाला। ये फिगर हम लोग दिमाग में रखेंगे तो क्वेश्चन करने में बड़ी आसानी रहेगी, ठीक। पुराना वाला गोलाकार है, नया वाला त्रिभुजाकार है। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में जो जनरल बातें होती हैं, जो अंतर कर पाएंगी नए संसद और पुराने संसद के बारे में, सबको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले डिटेल करने वाली है पुराने संसद की। किसके बारे में? पुराने संसद की। सबसे पहले हम बात करेंगे पुराना संसद, पुराना संसद के बारे में, ठीक। पुराने संसद के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इसकी नींव कब रखी गई, क्या पढ़ेंगे? नींव कब रखी गई, उद्घाटन कब किया गया, उद्घाटन कब किया गया, ठीक। इसका डिज़ाइन कौन किया है, डिज़ाइन कौन किया है, कुल सीटें कितनी हैं, कुल सीटें कितनी हैं, कुल सीट कितनी है, जिसमें लोकसभा का कितनी है, लोकसभा के लिए कितनी है, राज्यसभा के लिए कितनी है, ये हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो पुराने संसद के बारे में हम लोग इतने क्वेश्चन को आंसर करने वाले हैं। देखो, सर्वप्रथम इसकी नींव जब रखी गई थी, तो कब रखी गई थी? तो वो डेट थी 12 जनवरी 1921। कब रखी गई? 1921। रखा कौन था? तो रखा था ड्यूक ऑफ कनाट। किसने? ड्यूक ऑफ कनाट ने रखा था। ये तो हो गई न्यू सी। डेट याद रखना, 12 जनवरी 1921 में ड्यूक ऑफ कनाट ने न्यू रखा था। इसको बनने में कुल 7 साल का समय लगा था। कितने समय? 7 साल का। तो इसका उद्घाटन कब हो जाएगा? 18 जनवरी 1927। कब? 1927 को इसका उद्घाटन किया गया था। किसके द्वारा? उस समय जो वहाँ शासन कर रहे थे, इरविन कर रहे थे। कौन? अपने यहाँ इरविन थे, लॉर्ड इरविन थे। लॉर्ड इरविन ने इसको जानते हो क्या कहा था? कहा था काउंसिल हाउस, काउंसिल हाउस। लॉर्ड इरविन ने 18 जनवरी 1927 को इसका उद्घाटन किया और काउंसिल हाउस करके इसको पुकारा, यानी बुलाते थे, ठीक। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो पुराना संसद भवन है उसको इरविन ने किस नाम से उसका उद्घाटन किया था? किस नाम से? काउंसिल हाउस के नाम से। क्लियर है बात? इतनी बात। इसकी डिज़ाइन की बात की, इसकी डिज़ाइन किसने किया था? रूपरेखा किसने तैयार किया था? तो दो व्यक्ति ने किया था। एक का नाम है एडवर्ड लुटियंस, एडवर्ड लुटियंस। इनके साथ में थे हर्बर्ट बेकर, हर्बर्ट बेकर। ये दो व्यक्ति थे जिसने इसकी डिज़ाइन किया था। कितने थे? एडवर्ड लुटियंस प्लस हर्बर्ट बेकर, ठीक। लुटियन और बेकर ने मिलकर इसका पुराने वाला संसद भवन का डिज़ाइन तैयार किया गया था। क्लियर है बात? कुल सीटें इसमें 800 थी। कितने थी? 800 थी, जिसमें 550 सीटें लोकसभा की और 250 सीटें राज्यसभा की थी। क्लियर है बात? ये उस समय की बात थी। दूसरी बात, इसमें लागत कितनी लगी थी, कितने रुपए लगाकर इसका निर्माण करवाया गया था? तो उस समय का 83 लाख रुपए लगा था। कब?
83 लाख रुपए लगा था। ये तो हमारे हो गए पुराने संसद से कुछ बातें। न्यू की बात करेगा तो 12 जनवरी 1921 ड्यूक ऑफ कनाट रखा था। उद्घाटन किसने किया था? इरविन ने किया था, काउंसिल हाउस के नाम से। डिजाइन 2 लोगों ने किया था, लुटियंस हाउस, एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने। कुल सीटें 800 हैं, 550 लोकसभा की और राज्यसभा कितनी है? 250 सीटें हैं। कुल पैसों की बात करेगा 83 लाख रुपए का इसमें लागत लगी थी उस समय जब 1927 में ये बन के तैयार हुआ था। क्लियर है बात? अगर हम क्षेत्रफल की इसकी बात करेंगे, एरिया की बात करेगा तो कितनी आएगी? 47,500 स्क्वायर मीटर इसमें इसका निर्माण हुआ था। क्लियर है बात? इतनी तो हमारे पुराने संसद से बात हो गई। ठीक, इस वाली डेट में अगर तुमको सारी डेट ना याद रहे तो कम से कम इतनी डेट जरूर याद रखना, लास्ट में 1921 1927 के बारे में। ठीक, न्यू 21 में और उद्घाटन 27 में। किसने किया था? ड्यूक ऑफ कनाट ने न्यू रखा था, इरविन ने उद्घाटन किया था। इतनी बातें याद रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट है डिजाइन किसने किया था। ये हो गई हमारे पुराने संसद के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे नए संसद के बारे में। तो नए संसद के बारे में क्या चीज़ें थी? जो नया संसद हमारा बना था, नया संसद, उसके बारे में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनने की संभावना नए संसद की। नए संसद में हम लोग फिर से क्या करेंगे? इसकी नींव कब रखी गई? ठीक, उद्घाटन कब किया गया था? डिजाइन किसने किया था इसका? लागत कितनी लगी थी? कुल सीटें कितनी थी? उसमें लोकसभा की कितनी थी और राज्यसभा की कितनी थी? इतनी बातें याद रखना है। ठीक, तो सबसे पहले बात करेंगे न्यू की। किसकी बात करेंगे? न्यू की। तो न्यू कब रखी गई थी? 10 दिसंबर 2020 को न्यू रखी गई थी। क्लियर है बात? उद्घाटन कब किया गया था? इसको बनने में कुल 3 साल का समय लगा था। उद्घाटन किया गया था 28 मई 2023 को। किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। डिजाइन की बात किया जाएगा, डिजाइन कौन किया था? उसमें तो 2 व्यक्ति थे पुराने वाले में, एक का नाम एडवर्ड लुटियंस है और दूसरे का नाम है हर्बर्ट बेकर। लेकिन यहाँ नए वाले संसद भवन का जो किया गया था डिजाइन, उसने किया था बिमल पटेल ने। क्लियर है बात? इनका संबंध कहाँ से है? तो गुजरात से है। ठीक, ये गुजरात के रहने वाले हैं। बिमल पटेल का संबंध कहाँ से है? गुजरात से है। और ये डिजाइन किया था नया संसद भवन का। इन्होंने, जो बिमल पटेल हैं, इन्होंने एक और चीज़ का डिजाइन किया था। जानते हो किसका? जो वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर है, काशी विश्वनाथ में जो कॉरिडोर बना है, उसका भी डिजाइन इन्होंने द्वारा ही किया गया था। कॉरिडोर की बात कर रहे हैं। ठीक, तो बिमल पटेल के द्वारा किसका नए संसद भवन की बात करें? काशी विश्वनाथ में जो कॉरिडोर बनाया गया है, उसका भी जो किया गया था डिजाइन किसके द्वारा किया गया था? बिमल पटेल के द्वारा किया गया था। अब बात आती है लागत की। इसमें कुल लागत, उसमें लगे थे पुराने वाले में 83 लाख रुपए लगे थे, इसमें 800 करोड़ लगे हैं। कितने? 800 करोड़ रुपए की लागत लगी है। कुल सीटों की बात करा जाएगा तो 1272 सीटें हैं इसमें। ठीक, लोकसभा में कितनी हैं? 3 टाइम्स 8 यानी 888 सीटें हैं। राज्यसभा में 384 सीटें हैं। क्लियर है बात? क्षेत्रफल की बात करेंगे यानी एरिया की बात करेंगे, कितने एरिया में बना? तो 64,500 स्क्वायर प्रति मीटर। ठीक, ये इसका क्षेत्रफल रहने वाला है। क्लियर है बात? कितनी बात याद रखेंगे? न्यू 10 दिसंबर 2020 मोदी जी के कार्यकाल में। उद्घाटन भी मोदी जी के कार्यकाल में 28 मई 2023 को। कब बनकर तैयार हुआ? 28 मई 2023 को। ठीक, डिजाइन बिमल पटेल ने काशी विश्वनाथ का भी डिजाइन किया है। लागत 800 करोड़ रुपये। कुल सीटें 1272 हैं, जिसमें लोकसभा की 888, राज्यसभा की
84 है। क्लियर है बात? इसके बारे में इतनी जानकारी, तो इसी से क्वेश्चन इतने सारे पूछे जाएंगे। क्लियर है बात? अब इसमें एक बात आती है इसके फीचर्स के बारे में, जानते हो? इसकी बात आती है कि नए संसद भवन की आवश्यकता क्यों पड़ी। आवश्यकता क्यों पड़ी? आवश्यकता इसलिए पड़ेगी कि जो बढ़ती जनसंख्या के कारण, मतलब उसमें सीटों की संख्या कम थी। पुराने वाले में सीटों की संख्या कम थी और इसमें ज़्यादा है। ठीक, इस प्रकार से है। आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि सीटों की संख्या कम है उसमें और इसमें ज़्यादा है। अब जो संसद में सदस्यों की संख्या भी बड़ी है, कुछ इस प्रकार से उसमें जो व्यवस्थाएं थी, पुराने वाले में कुछ कम सुविधाएं थी, नए वाले में कुछ ऐड करके सुविधाएं बनाए गए हैं। इस प्रकार से हैं। और उसमें पुराने वाले में था, पहले जो व्यक्ति खाना का मतलब लंच वंच करते थे, लंच के लिए पुराने वाले में लंच उसी रूम में करते थे। ठीक, जिसमें वो बैठते थे उसी में करते थे। लेकिन नए वाले में अलग से खाना के लिए व्यवस्था बनाई गई है, यानी खाना खाने के लिए यानी लंच करने के लिए अलग से व्यवस्था बनाई गई है। इस प्रकार की सुविधाएं नए वाले में ऐड की गई हैं। क्लियर भाई? इतनी बातें तो ऐड की गई हैं। दूसरी एक बात आती है, इसमें एक सबसे ऊपर जो लगा हुआ है, इसमें देखो ये यहाँ पे इस नए वाले की त्रिभुजाकार है, पुराने वाले का गोलाकार है। ठीक है, ये पुराना संसद है और ये वाला नया संसद है। एक हम बात बताने की कोशिश कर रहे हैं, ज़रा उसको समझिएगा। जानते हो क्या, इसमें जो यहाँ पे एक लगा हुआ है, ये रेड कलर मतलब हल्का येलो कलर का लगा हुआ है, इसको बोलते हैं सेंगोल। क्या बोलते हैं? सेंगोल। सेंगोल बोलते हैं। सेंगोल क्या होता है? सेंगोल जानते हो क्या होता है? एक सेकेंड, इसका फिगर दिखाते हैं। ये कुछ सिंगोल होता है। ठीक, यहाँ से इसको हटा के नए पेज में ऐड करते हैं। ठीक, यहाँ पे ऐड करते हैं, फिर बताते हैं। ये हमारा सिंगोल क्या है? सिंगोल है। इसके बारे में अभी हाल ही में एग्जाम में पूछा गया था। ये सिंगोल, ये सिंगोल है। ठीक, इसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये सिंगोल, इस पे जो सोने की परत चढ़ी है, परत चढ़ी है। इसका मतलब होता है हस्ता, जो सत्ता होती है, कौन सी सत्ता का हस्तांतरण इसको माना जाता है। जब सत्ता स्थानांतरित की जाती है, सत्ता स्थानांतरित की जाती है, तो इसी सेंगोल को उसको दे दिया जाता है। इसी सेंगोल को उसको दे दिया जाता है। माना ये जाता है कि एक व्यक्ति मान लिया जाए इस समय शासन कर रहा है, अगर दूसरा वाला व्यक्ति शासन में आएगा, इसका शासन समाप्त हो गया, इसका शासन आएगा, तो ये सेंगोल इसके हाथ से ट्रांसफ़र होकर इसके हाथ में आ जाएगा। इसका ट्रांसफ़र होना यानी ये सेंगोल होता है जिसके हाथ में जाता है, उससे उम्मीद किया जाता है ये पूर्णतया शासन को चलाएगा, ईमानदारी से चलाएगा और न्यायपूर्वक जो भी कानून और नियम को अप्लाई करेगा। इसको बोलते हैं सेंगोल। क्लियर है बात? एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो माउंटबेटन ने किसके कहने पर जवाहरलाल नेहरू को सेंगोल सौंपा था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, क्वेश्चन पूछा गया था, जो क्वेश्चन था पूछा गया था माउंटबेटन ने किसके कहने पर सेंगोल जवाहरलाल नेहरू को दे दिया था, नेहरू को सौंपा था। क्वेश्चन एक बार पूछा गया था माउंटबेटन ने किसके कहने पर सेंगोल जवाहरलाल नेहरू को सौंप दिया था। तो किसके कहने पे? उस समय जो व्यक्ति थे उनका नाम था सी राजगोपालाचारी। किनको? सी राजगोपालाचारी। इनके कहने पे
सेंगोल को जवाहरलाल नेहरू को सौंप दिया था, किसके पास था? माउंटबेटन के पास था उस समय। सी राजगोपालाचारी को बोला जाता है राजा जी के नाम से। क्वेश्चन पूछा था राजा जी के नाम से कौन व्यक्ति को जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है? सी राजगोपालाचारी को जाना जाता है। इस प्रकार से इस पुराने संसद और नए संसद के बारे में क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात इनका याद रखेंगे, वास्तुकार कौन है, यानी डिजाइनर कौन है, यानी डिजाइन किसने किया था। ठीक, इसके बारे में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, डिजाइन किसने किया था। क्लियर है बात। दूसरी बात इनका उद्घाटन से, ठीक। तीसरी बात एक न्यूज़ से। ये 3 क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भूलने की तो कोई गुंजाइश नहीं बनती है। एक बार दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।